हो राख, ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलो, कोयला भयो न राख। आज के समय में ईर्ष्या, नफरत, चुगली, निंदा खूब जोरों पे चल रही है। दुनियावी नशे बहुत बुरे हैं, लेकिन नशा क्यों करता है इंसान? कुछ देर के लिए उसे उत्तेजना आती है, हालांकि ये नरक का घर है नशे। पर चुगली, निंदा, ईर्ष्या, नफरत, ये कौन सा नशा है? इसमें क्या मिल जाता है इंसान को? एक बार हम एक स्कूल में बैठे थे, बातें चली, तो वो कहने लगे गुरुजी हमारी कोई आदत छुड़वा दीजिए। तो हमने उनको बोला बेटा चुगली ना किया करो। तो एक बच्चा उसको कहने लगा गुरुजी अगर चुगली नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो आप भी जरा सोच के देखिए, अगर चुगली निंदा आप छोड़ देंगे तो कौन सी बातें हैं जो आप करते हैं रेगुलर? ध्यान देके देखिए। दूसरी बात, ईर्ष्या, नफरत। इंसान दूसरे को सुखी देख के सुखी नहीं होता, बल्कि दुखी होता है। दूसरे शब्दों में, आज इंसान ज़्यादातर जो दुखी हैं वो अपनी खुशी की वजह से नहीं, बल्कि दूसरों को सुखी देख के दुखी है। अपने दुख की वजह से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों का सुख देख के दुखी है। सो इसलिए ईर्ष्या नफरत ना करो, किसी का बुरा ना सोचो। किसी का भी बुरा सोचने से इंसान के अंदर नफरत ही पैदा होती है। इंसान अंदर जलता रहता है, इंसान अंदर तड़पता रहता है और उसे अपने अंदर की खुशियाँ कम हो जाती हैं। सो ईर्ष्या नफरत कभी ना करो। पर आज के दौर में हर जगह इसी का बोलबाला है, चुगली निंदा का बोलबाला है। इसे रोका जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राम के नाम से, प्रभु के नाम से, और कोई तरीका नहीं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे आदमी के अंदर की ये बुरी आदत खत्म हो जाए। बस एक ही तरीका है कि अपने अंदर आत्मबल पैदा करो। अगर आपके अंदर आत्मबल होगा तो आप अपनी इन बुराइयों पे जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत बार देखा है, दूसरों की निंदा करने से, दूसरों की चुगली करने से आपको खुशी मिलती है, लेकिन आप अनजान हैं, असल में आप दुख का कारण बनते जा रहे हैं अपने लिए। ईर्ष्या करने से बहुत सारी बीमारियां भी आपको हो जाती हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं आप, दिमाग पे बोझ सा बना रहता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपकी सोच के अकॉर्डिंग दुखी क्यों नहीं होता, सामने वाला परेशान क्यों नहीं होता। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत को त्यागिए। जैसे हमने दोहा बोला कि लकड़ी जल के कोयला बन जाती है, और जो कोयला है वो जल के राख बन जाता है। पर ईर्ष्या नफरत में इंसान ऐसा जलता है, ऐसा जलता है, ना वो कोयला बनता है ना वो राख, बल्कि गिल्ली लकड़ी के माने सुलगता रहता है। तो ये बुरी आदतें अगर समाज में से हट जाएं, ये बुरी आदतें अगर समाज से दूर हो जाए, तो हमें लगता है बहुत सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। और एक बात का ध्यान दिया करें, अगर कोई आपको आके ये कहता है फला आदमी आपको बुरा बोल रहा था, एकदम गर्म मत होइए। एकदम आप ये मत सोचिए कि भाई मैंने उस पर जाके बहस करनी है। एक दिन दीजिए अपने आप, कुछ समय दीजिए अपने आप, फिर जाके पता कीजिए वाकई उसने कुछ कहा है या कोई निंदा चुगली करके आपको लड़ाना चाहता है। कई बार आप वन साइड की सुन के झट से दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज का हमारा यही कहना है आप लोगों से कि ईर्ष्या, नफरत, चुगली और निंदा मत किया करें। हमारे धर्मों में साफ लिखा है कि पर निंदा 100 गौ घात समान। ये हमारी पवित्र रामायण में शायद दोहा है कि दूसरों की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान है। तो इसलिए कभी किसी की निंदा ना गाओ, कभी किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि जो आप दूसरों को कहते हैं, दूसरे शब्दों में जो आप दूसरों में देखते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं,
वो आपके अंदर आ जाता है, और जो आप अपने बारे में बोलते हैं वो चला जाता है। अगर आप खुद की मान बढ़ाई करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो आपके अंदर से वो चीज़ें धीरे धीरे जाने लगेंगी। क्या आप कभी किसी को कहते हैं कि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर नफरत है? कभी नहीं कहते। तो चलो आप अपना नहीं गाते, कोई बात नहीं, दूसरों का वो गाएं जो उनमें गुण है, ताकि वो चीज़ आपके अंदर आ जाए। क्योंकि जो दूसरों की चीज़ आप देखते गाते हैं वो आपके अंदर आती है, और जो खुद की गाते हैं वो चली जाती है। तो इसलिए खुद, वो कहते हैं ना, कहावत है, खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो वो छोड़ दीजिए, बल्कि राम का नाम लें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को याद करें, जिससे आत्मबल आएगा और आप इन सब बुराइयों से, इन सब बीमारियों से बच पाएंगे। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष खत्म हो जाएगा, चुगली निंदा पे कंट्रोल हो जाएगा, और आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे।